राजसमंद में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से परशुराम महादेव मंदिर के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। कावड़ियों ने गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के जयकारों के साथ परशुराम महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। कावड़ यात्रा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई, जो चौपाटी, जलचक्की चौराहा, पुरानी कलेक्ट्री, किशोर नगर, मंडा कलाल वाटी, शीतला माता मंदिर होते हुए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, पुराना बस स्टैंड तक पहुंची। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर कावड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही कावड़ यात्रा में महादेव की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। करीब 60 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सोमवार को कावड़ यात्रा कुंभलगढ़ स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर पहुंचेंगी, जहां महादेव का राजसमंद झील के पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाएगा। डाबी बड़ा क्षेत्र में शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबी के स्वयं सेवकों ने संगन वृक्षारोपण श्री गोपाल गौशाला डाबी के पास स्थित पक्षी विहार में 200 पौधे लगाए। वहीं प्रधानाध्यापक हरीश महावर, एनएसएस कार्यवाहक अध्यापक जहीर मोहम्मद अंसारी सहित सभी ने पौधारोपण करके पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया और आम लोगों को भी पौधा रोपने के लिए प्रेरित किया। समिति की ओर से रंगबाड़ी बालाजी धाम से भव्य कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई, जो महावीर नगर, केशवपुरा, दादाबाड़ी होते हुए केतुन विभीषण मंदिर पहुंची। उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर चार चोमा में अभिषेक किया जाएगा। पंडित श्याम सुंदर शास्त्री और शनिधाम मंदिर के महंत भूपेंद्र जोशी ने बताया कि 2 साल से लगातार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। भरतपुर की भूसावर थाना पुलिस ने ऑपरेशन अरावली के अंतर्गत अवैध खनन परिवहन के मामले में एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त कर आरोपी ट्रैक्टर चालक कमलेश मीणा को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस रेंज राहुल प्रकाश, सीओ भूसावर धर्मेंद्र शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के द्वारा मालपुर निठार के पहाड़ों में अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक कमलेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना भूसावर में मामला दर्ज किया गया। बांसवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों के पास इन दिनों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन मुख्य सड़क पर असामाजिक तत्व के जमावड़े के बाद भी कोतवाली पुलिस केवल कार्रवाई के नाम की खानापूर्ति करती दिखाई दे रही है, तो वहीं और असामाजिक तत्व के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में आईपीएस रमेश कुमार के निर्देशन में जयनारायण व्यास कॉलोनी थानाधिकारी सुरेंद्र पचार अपनी टीम के साथ होटलों की रूटीन चेकिंग के दौरान आर्या अस्पताल के पास स्थित होटल केजी लॉन्ज सर्च करने पर एक युवती ने पुलिस को बताया कि उसे और उसके 7 अन्य युवतियों को होटल के कमरों में बंद किया हुआ है। उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया है। शिकायत पर पुलिस ने कमरे खुलवाए तो एक कमरे में 6 भारतीय महिलाएं थी, वहीं दूसरे कमरे में 2 विदेशी युवतियां थीं। वहीं आईपीएस अधिकारी रमेश से जाना पूरा मामला और बातचीत की बीकानेर के A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने। मरुनगरी बीकानेर में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत 2 फॉरेनर और 6 इंडिया की लड़कियों को पकड़ा है। क्या है कार्रवाई? हमारे साथ हैं इस वक्त रमेश जी, एडिशनल एसपी हैं, बताएं सर। देखिए, कल हमें सूचना मिली थी जेएनयूसी इलाके में एक केजी लॉन्च करके, तो हम जनरल होटल रेस्टोरेंट्स अगर चेक करने गए थे। उस दौरान हमें एक महिला ने परिवाद दिया है कि सर हमें बंधक बना रखा है और हमें देह व्यापार के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पर हमने होटल्स वगैरह अच्छे से तसल्ली से चेक किया, तो उसमें 6 भारतीय लड़कियां और 2 विदेशी महिला मिले हैं। उनको रेस्क्यू करके हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रेस्क्यू किया। साथ में उन्होंने जो परिवाद दिया उसका आधार पर हमने एफआईआर दर्ज किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसी दौरान हम अभी एज ऑफ नाउ 4 लोगों को हमने अरेस्ट कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकी जो भी अपडेट्स आएगा उसके आधार पर
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी सर पता चला कि कौन लोग हैं जो इनको बंधक बना के रखे हुए हैं और कितने समय से बंधक रखे? वैसे इन्होंने एफआईआर में जो नामजद है उनको तो हम तलाशी कर रहे हैं। उसके अलावा जो मिले हैं मतलब जो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो मौके पे मिला, उनको 4 को अरेस्ट कर लिया है और बाकी जो अपडेट में जो दिया है एफआईआर में जो नामजद है उनको अरेस्ट करने का तलाशी जारी है। ऑपरेशन के तहत कार्रवाई थी, ये पीटा एक्ट क्या माने? ये वैसे जब हम जनरल सर्चिंग करने गए थे तब ये महिला ने परिवार दिया है कि मौके पे, तो उसी के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। अब उसके बाद जो भी अपडेट्स है आपको शेयर किया जाएगा। ये थे आईपीएस अधिकारी रमेश जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 8 लोगों को एक तरह से रेस्क्यू करके निकाला गया है, जिनमें 6 लड़कियां भारतीय हैं और 2 विदेशी हैं। उसके अलावा 4 लोग हैं जिन्हें जो बंधक बना के रखने की बात थी, परिवार के द्वारा इन्हें पता चली और उन्हें अब अरेस्ट भी कर लिया गया है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के साथ हवा के चलने से मक्के की फसल खेतों में चौपट हो गई। सवाईपुर निवासी हीरालाल माली ने बताया कि बारिश के साथ कुछ देर तेज हवा चली, जिसके चलते 2 बीघा मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, जिसके काफी नुकसान हुआ। इसी तरह अन्य दूसरे किसानों के भी मक्के की फसल खेत में आड़ी तिरछी गिर गई, जिससे किसानों को काफी भारी नुकसान हुआ। आनंदपुर कालू में मुख्य बस स्टैंड के पास सार्वजनिक कुएं में तैरता हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनंदपुर कालू थाना में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कुएं में से शव को बाहर निकाला और शव की शिनाख्त की। आनंदपुरा कालू थानाधिकारी हनुमान राम ने बताया कि मृतक की पहचान शुभकरण के रूप में हुई है, जो कि 26 जुलाई को बिना बताए घर से निकल गया था। भरतपुर में रविवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के मुख्य आतिथ्य में एमएसजे कॉलेज प्रांगण में ब्रिज हरित संस्था के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएफओ मानस सिंह, एमएसजे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरवीर सिंह, ब्रिज हरित संस्था के अध्यक्ष अशोक शर्मा सहित संस्था के पदाधिकारी, एमएसजे कॉलेज के व्याख्याता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान दौर में पेड़ों की कमी के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में वृक्षारोपण करके ही पर्यावरण को सही रखा जा सकता है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने संस्था के अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमएसजे कॉलेज में करीब 500 पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर संस्था के महासचिव सत्येंद्र ने बताया कि संस्था के द्वारा कॉलेज में विभिन्न पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। सांचौर थाने में एक महिला ने सांचौर थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने 5 लोगों पर सरकारी योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर देने के बहाने जमीन की रजिस्ट्री करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। सांचौर थानाधिकारी हुक्मा राम ने बताया कि पीड़िता मोहन कंवर पत्नी प्राग सिंह राजपूत का धमाना में संयुक्त खातेदारी का खेत है। भंवर सिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत, सुरेश कुमार पुत्र तुलसा राम पुरोहित और भगवाना राम पुत्र वेला कलबी ने सरकार की 3 सिलेंडर फ्री मिलने की स्कीम के तहत सिलेंडर देने के बहाने इस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी भंवर सिंह सांचौर शहर में इंडियन गैस की सम्राट एजेंसी चलाता है। उसने धोखे में रखकर जमीन हड़प ली। वहीं महिला ने बताया कि सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। टोंक निवाई की जमात में निर्माणाधीन मकान में लिफ्ट के लिए बनाए जा रहे गड्ढे में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर निवाई थाना अधिकारी हरिराम वर्मा जाप्ता के मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने गड्ढे में सीढ़ी लगाकर महिला के शव को बाहर निकाला और निवाई सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि अज्ञात महिला के शव पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान करने में जुट गई है और फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
टोंक जिले के गांव जामडोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही आम राहगीरों के जीवन को खतरे में डाल रही है। निर्माण विभाग के ठेकेदार ने रोड कार्य अधूरे छोड़ देने से बस स्टैंड पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अरनौद क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर शौली हनुमान तक पदयात्रा निकाली गई। समाज सेवी वर्धमान जैन ने बताया कि क्षेत्र में इस वर्ष लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। इसके कारण क्षेत्र में किसानों को खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए क्षेत्र में अच्छी बारिश हो और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले। नगर के सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ शौली हनुमान मंदिर के लिए पैदल यात्रा पर निकले। यात्रा का नुगावा, चूपना, मोवाई गांव के लोगों ने स्वागत किया। हनुमान मंदिर पर शिखर धर्म ध्वज लगाकर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की गई। बांसवाड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर के टीएडी सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में श्रेष्ठ कार्य करने वाली 30 संस्थान और प्रतिभाओं का सम्मान किया। बांसवाड़ा सीएमएचओ हाल ताबियार ने बताया कि राज्य में परिवार और कल्याण विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिणाम से बांसवाड़ा जिला प्रथम रहा। साथ ही जिले के संबंधित संगठन विभागीय अधिकारी और कार्मिकों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें जिले के संगठन और विभागीय के 30 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में एंटी पर्सनल लैंडमाइन मिली। सरहद के पास स्थित मियाजलार गांव में पशु चरवाहों से इस एंटी पर्सनल लैंडमाइन को देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने बीएसएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद झिंझियाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बांसवाड़ा जिले में बीते दिनों गर्मी की तपन तो वातावरण विशुद्धता को नियंत्रित करने के लिए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने एक पहल करते हुए जिले भर में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने के संबंधित विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों और विद्यालय के बच्चों सार संबल करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकांश पौधारोपण कार्यक्रम में वह खुद जाकर पौधारोपण करवा रहे हैं। बांसवाड़ा के माही बांध के डाउन स्ट्रीम में 2000 पौधे लगाने का माही विभाग को निर्देश दिए गए हैं, तो इन्होंने एक ही दिन में एक साथ 1000 पौधे एक साथ लगवाकर पौधारोपण का काम शुरू करवाया। तो वहीं जिले भर में कहीं सामाजिक संगठन तो कहीं विद्यालयों में जन सहभागिता के सहयोग से पौधारोपण किया जा रहा है। गंज थाना पुलिस ने कासिंद्रा में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में डकैती और लूट की वारदात का खुलासा किया और लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कुल 8 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। पूरी कार्रवाई में स्वरूपगंज थाना अधिकारी कमल सिंह राठौर सहित उनकी टीम ने जो है कार्रवाई की। कोठारी नदी उफान पर सवाईपुर से कटा, कोटड़ी और सालरिया का संपर्क मध्य रात्रि बाद पुलिया से
पानी उतर गया। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के 6 गांवों में 6 घंटे तक मूसलाधार बारिश के चलने से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे क्षेत्र की प्रमुख कोठारी नदी में उफान के आने से नदी का कई गांवों में संपर्क कट गया है। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कोठारी नदी के उफान पर आने के चलते सवाईपुर सालरिया सवाईपुर कोटड़ी मार्ग पर करीब 1.5 फीट पानी पुलिया के नीचे उतर आया, जिसके चलते सवाईपुर सालरिया और सवाईपुर कोटड़ी मार्ग घंटों तक बाधित रहा। राजसमंद जिले के आमटी पंचायत के भटखेड़ा गांव में अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाशों ने मकान ताला तोड़कर लाखों की नकदी और जेवर पार कर लिए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित रामकिशन ने बताया कि उन्हें करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने चोरी की घटना को लेकर कांकरौली पुलिस को सूचना दी है कि शाम रात्रि की 12 बजे मेरे दुकान और मकान में चोर घुस गए और 4-5 लाख रुपए का सामान ले गए। जेवरात और चांदी के बर्तन, ये चांदी के जेवरात थे। और हम गए हुए थे, मेरे भाई के पत्नी की स्वर्गवास हो गया, उसमें हम नांदोली ग्राम में थे और सोना देख के ले गए उसमें, और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कोठी नारायणपुर पर 7 दिवसीय कावड़िया शिविर का शुभारंभ शिव आराधना के साथ हुआ। समाज सेवी अशोक पंसारी ने बताया कि आश्रम महंत अमन भारती ने शिविर में स्थापित शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की। आयोजकों ने शिविर में कावड़ियों के लिए रहने खाने के साथ ही मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था की। इस अवसर पर गणमान्य जन मौजूद रहे। ओम पुनः गुरु महाराज ध्यानम जगुरियातः अगनमंडलाकारं व्याप्तं नीलचरा। और वही राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी ने टाकरिया स्थित खोबावीर भगवान मंदिर परिसर में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में राज्य मंत्री और सांसद ने भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही। इस दौरान बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री और सांसद को अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते और न ही फोन उठाते हैं। वही कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पार्टी की खिलाफत करने वाले लोगों के साथ घूमने पर भी नाराजगी जताई। वहीं एक कार्यकर्ता ने खुलकर बोला कि 7 महीने बीतने के बाद भी सत्ता परिवर्तन का आभास नहीं हो रहा है। साथ ही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोई बात नहीं की है। देखो, कार्यकर्ता का हक है जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखने की। कार्यकर्ता रखेंगे और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उनका काम करना है। हमारा दायित्व है, हम जो कार्यकर्ता कहेंगे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, और कार्यकर्ताओं की बात सुनने का हमें सुननी पड़ेगी। ऐसी कोई बात कार्यकर्ता नहीं है, काम के लिए तो कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारी जवाबदारी है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। पार्टी में जिस तरह से नियुक्ति होती है तो वो होता ही है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हमें भी नियुक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की हमारे सामने बैठ कर देखी है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं। आने वाले समय में अगर कोई ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसका भी समाधान है।